थेट जाणार आहोत, संजय राऊत संवाद साधतायत त्याच ठिकाणी। चांगली गोष्ट आहे बघा की महाराष्ट्रात देशातल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी उत्तम काम करावं आणि त्या उत्तम मुख्यमंत्र्यांमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असावे हा आमच्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे। हिंदी में जानना चाहेंगे क्या कहना है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में? कुछ नहीं कहना, आपने मुझे सवाल पूछा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है। बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रकार का चक्रव्यूह आप कितना भी बनाओ, आप भेद कर बाहर आ जाएंगे। तो क्योंकि केस अब सीबीआई को ट्रांसफर तो हो चुका है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार अब और महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई को सपोर्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन में? इसमें सपोर्ट का एक राजनीतिक सपोर्ट का चल रहा है क्या? इसको सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट करो। इस प्रकार से एक जांच हो रही है एक मौत की या आत्महत्या या सुसाइड की, और 40 साल 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। उसके पीछे कौन है? बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के डीजीपी का आप चरित्र देखिए क्या है। वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। वो चुनाव लड़े थे, बीजेपी का उम्मीदवार बने थे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैं हमेशा पूरे देश की पुलिस फोर्स का आदर करने वाले हम लोग हैं, लेकिन आप खाकी वर्दी पहनकर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे खुलेआम। और आज भी मैं देख रहा था रिटायरमेंट के बाद वो बीजेपी के या जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता जिस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो राज्य का नेतृत्व कर रहा है, उनसे आप क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा कर सकते हो? सर, आपने कहा कि उनके निजी जीवन में कहा है आपने कि उनके पिता से सुशांत सिंह राजपूत का जमता नहीं था, आपने ये लिखा है। ये मेरी जानकारी है और ये सच है। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच है, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश या कोई कर रहा है, अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। नारायण राणे मला माहिती बेळगावमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बेळगावातून रात्रीच्या अंधारात तिकडल्या पोलिसांनी ज्या पद्धतीनं हटवला, याचा धिक्कार करावा तेवढा थोडा आहे। त्याविषयी कोणी बोलायला तयार नाही महाराष्ट्राचे विरोधी पक्ष। छत्रपती शिवाजी महाराज 4 दिवसापूर्वी राम मंदिराचं भूमिपूजन जेव्हा झालं, तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येमध्ये छत्रपती शिवाजी राजांचा उल्लेख केला, संदर्भ दिला, त्यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त केला। आणि त्यांचं सरकार असलेल्या कर्नाटकामध्ये रात्री काळोखात लाईट्स बंद करून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवला जातो। हे कसलं लक्षण आहे?
महाराष्ट्र सरकारने याची दखल घ्यावी, राजकारण न करता या राज्याच्या विरोधी पक्षाच्या प्रमुखांना सुद्धा विश्वासात घ्यावं. विरोधी पक्ष नेत्यांना वेळ पडली तर विरोधी पक्ष नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे बेळगावात जाऊन या संदर्भात आंदोलन करायला तयार आहोत. ते येणार आहेत का फक्त विचारा. सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल लाने की मांग अच्छी बात से क्या कहना है सर? देखिए, राष्ट्र के हित में जो भी कानून बनता है उसका समर्थन शिवसेना हमेशा करते आए. जो राष्ट्र के हित में, समाज के हित में है, उसमें हम राजनीति नहीं करते. जनसंख्या बिल पर क्या कहना है सर आपको? क्या कहना है? मराठा आरक्षण समितीवरून हटवावं असं मेटेंनी मागणी केलेली आहे. बघा, या संदर्भात मी बोलणं बरोबर नाही. हा सरकारमधला विषय आहे. सरकारच्या संदर्भात जे प्रमुख लोक आहेत त्यांनी याच्यावरती मत व्यक्त करावं. आमचे एकनाथ शिंदे त्या समितीवरती आहे, इतर काही प्रमुख लोक आहेत. हा त्यांनी बोलण्याचा विषय. राउत सर, एक बड़ा ऐलान हुआ है, रक्षा क्षेत्र से एक बड़ा ऐलान हुआ है. राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है कि 101 उपकरणों को जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके आयातों पर प्रतिबंध लगाया गया, एम्बार्गो किया गया. किस तरह देखते हैं आप इस फैसले को? इस बारे में देखो, मैं खुद डिफेंस कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी में हूँ. मैं चाहता हूँ इस बारे में स्टैंडिंग कमेटी पर चर्चा हो. मैंने कहा ना कि अगर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले, राष्ट्रीय हित के बारे में अगर कोई उचित निर्णय लेता है तो हम उस बारे में ज़रूर सरकार को समर्थन करें. सर, बीजेपी का ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में शिवसेना ने रोक-टोक कॉलम में उनके निजी जीवन की बात कही है. पिता से जमता नहीं था. अंकिता तो आप तो चल रहा है वो निजी जीवन की बात चल रही है ना जांच में, और क्या चल रहा है? अभी जो चल रहा है तमाशा, यहाँ से वहाँ से जो ट्वीट देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पूरा निजी जीवन की गंदगी उछलने की कोशिश चल रही है. चलो 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 चलो.